देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। तो छत्तीसगढ़ में आज कौन सी बड़ी खबरें हैं ये बताऊंगा मैं आपको, और मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। इस बुलेटिन में देश की बड़ी बड़ी खबरें कौन सी है और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों की खबर कौन सी है वो मैं बताऊंगा आपको। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से मैं आपको कराऊंगा अपडेट। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन के। तो पहली जो बड़ी खबर है वो पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पिछले 9 महीने से कैंप लगाकर बैठे किसानों का दिल्ली कूच शुरू हो गया है। 101 किसानों ने पैदल अंबाला की तरफ बढ़ते हुए 2 बैरिकेड पार कर लिया है। अब उन्हें हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री के बैरिकेड पर रोक लिया गया है। किसानों ने बैरिकेड और कटीले तार उखाड़ दिए हैं। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी है। किसान और पुलिस आमने सामने आ गए हैं। एमएसपी, कर्ज माफी और पेंशन जैसी मांगों को लेकर 13 फरवरी से धरना दे रहे हैं किसानों को। हरियाणा सरकार ने मार्च की इजाजत नहीं। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा की गृह सचिव सुमिता मिश्रा ने पंजाब हरियाणा के बॉर्डर से सटे अंबाला के 11 गांवों में इंटरनेट बंद करने का आदेश भी दे दिया है। तो बड़ी संख्या में किसानों ने पैदल कूच किया है, आगे बढ़े। हरियाणा पुलिस ने बैरिकेड लगाकर इन्हें रोकने की कोशिश की है जरूर है, लेकिन किसानों के हौसले अभी डिगे नहीं हैं। 101 किसानों ने पैदल अंबाला की तरफ बढ़ते हुए 2 बैरिकेड पार भी कर लिया। अब उन्हें हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री के बैरिकेड पर रोक लिया गया है। अभी जो हमारी जानकारी है, किसानों ने बैरिकेड और कटीले तार उखाड़ भी दिए हैं। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी है कि रुक जाइए आप वहीं पर। किसान और पुलिस आमने सामने आ गए हैं। एमएसपी, कर्ज माफी और पेंशन जैसी मांगों को लेकर 13 फरवरी से यह धरना दिया जा रहा है। किसानों को हरियाणा सरकार ने मार्च की अनुमति नहीं दी है। किसानों के प्रदर्शनों को देखते हुए हरियाणा की गृह सचिव, जिनका नाम सुमिता मिश्रा है, उन्होंने पंजाब हरियाणा के बॉर्डर से सटे अंबाला के 11 गांवों के इंटरनेट बंद कर दिए हैं। पैसा कैसे निकलेगा इंटरनेट बंद रामानुजगंज में एबीवीपी का धरना प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कार्यकर्ताओं ने स्कूल में बच्चों से मिड डे मील बनवाने का विरोध किया। बता दें कि कल छात्राओं से मिड डे मील बनवाने का एक वीडियो सामने आया था। यह वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद भारी संख्या में एबीवीपी के छात्रों ने स्कूल का घेराव किया और 24 घंटे के अंदर प्रधान पाठक और सहायिका को हटाने की मांग की। पूरा मामला कन्या माध्यमिक शाला रामानुजगंज का है। तो करेंगे मध्य प्रदेश की कुछ खबरों का। रतलाम में सैलाना के विधायक से बदसलूकी का मामला सामने आया। दरअसल सैलाना के विधायक कमलेश्वर डूडियार जिला अस्पताल में अपने समर्थकों के साथ इलाज करवाने पहुंचे थे और इस दौरान इलाज करने आए डॉक्टर से जब विधायक महोदय ने नाम पूछा तो वे गुस्सा हो गए। विधायक से गाली गलौज करने लगे। घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शिकायत की गई है, पुलिस जांच कर रही है। मेरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को उपचार ठीक से नहीं हो रहा है। मैं वहाँ इलाज के लिए भी गया था, तो एक चिकित्सक ने मेरे साथ में बदतमीजी की है। उसने दुर्व्यवहार किया है और गालियां दी हैं। उसको लेकर के और मैंने पुलिस स्टेशन पर अपनी शिकायत दे दी है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 9वां दिन है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से नोटों की गड्डी मिली थी। इस पर सदन में हंगामा हुआ। मामले पर सभापति धनखड़ ने कहा कि कल सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सुरक्षा अधिकारियों ने हमें जानकारी दी है कि सीट नंबर 222 से कैश मिला है। यह सीट तेलंगाना से सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट की गई है। इस मामले में नियमों के मुताबिक जांच होनी चाहिए और यह भी
होना चाहिए कि इधर हंगामे और आरोपों पर सिंघवी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं जब राज्यसभा जाता हूं तो 500 का सिर्फ एक नोट लेकर जाता हूं। मैंने ऐसा पहली बार सुना है कि मैं सदन में 12:57 पर पहुंचा था और 1 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई। मैं 1:30 बजे तक कैंटीन में बैठा था। इसके बाद मैं संसद से चला गया था। I hereby inform that during the routine anti-sabotage check of the chamber after the adjournment of the House yesterday, apparently a wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222 presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, elected from the state of Telangana for the term 2024 to 2026. The matter was brought to my notice and I felt it expedient as per practice and ordainment to ensure that investigation takes place in accordance with law and the same is underway. मुझे वहाँ रख के छोड़ के जाना, ये इतनी एक हास्यास्पद चीज़ है। अगर ये गंभीर नहीं होती तो मैं इसको हास्यास्पद समझता, लेकिन एक और मूल बात है, हर चीज़ में राजनीति करना, हर चीज़ में आक्षेप प्रत्यारोप आरोप करना, मैं समझता हूँ हमारे पूरे सिस्टम को नीचे दिखाता है। बाकी जो भी कार्रवाई सही समझे करनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, कहीं ना कहीं किसी गलती हुई है। बीजेपी के जनादेश दिवस को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। जनादेश दिवस पर पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव ने बयान देते हुए कहा कि मुझे तो लगता है सरकार असुरक्षा की भावना में है। छत्तीसगढ़ में 15 साल पहले भी बीजेपी की सरकार थी, लेकिन मुझे याद नहीं कि तब ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ था। टीएस के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है, इसलिए हम जनता के बीच जा रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव से पहले सत्ता और संगठन के पदाधिकारी संभागवार दौरा करेंगे। मैंने तो नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा है कि वो मनाया करते थे। मुझे तो आत्मविश्वास की कमी इसमें दिख रही है। ये मनाने की ज़रूरत के पीछे कहीं ना कहीं मन ऐसा हो रहा है कि हम लोग को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे तरीके से फोकस में आने की कोशिश करो। वैसे ठीक है, 1 साल बीता है, उसको वो याद रखना चाह रहे हैं, मनाना चाह रहे हैं, तो अपने जगह ठीक। मुझे जो लगता है कि इसके पीछे असुरक्षा की भावना है। आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जनता के हित में उठाए गए कदम को लेकर और अपने कार्यक्रमों का क्रियान्वयन नीचे तक किया है, अपनी योजनाओं का। ये सरकार का और संगठन का आत्मविश्वास दर्शाता है कि हम जनता के बीच जाने का हिम्मत वही करता है जो जनता के हित में, जनता के लिए कार्यक्रमों का क्रियान्वयन नीचे तक करता है। ग्वालियर की नगर सरकार का साल 2024-25 का बजट कैसा होगा, इसका प्रस्तावित बजट महापौर को बंद लिफाफे में नगर निगम के आयुक्त ने सौंप दिया है। महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार को आयुक्त अमन वैष्णव ने प्रस्ताव सौंपा है, जिसमें बजट बढ़ाने, घटाने, टैक्स फ्री बजट, नए प्रोजेक्ट को शामिल करने समेत अन्य बिंदुओं पर एमआईसी में अब चर्चा होगी। एमआईसी से पास होने के बाद ही बजट निगम परिषद में शामिल किया जाएगा। निगम के मुताबिक वर्तमान बजट 2400 करोड़ के आसपास रह सकता है। इस नए प्रोजेक्ट के रूप में गीता भवन, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल, 15वें वित्त आयोग के साथ ही 8 सड़कों के बनाने का बजट भी जोड़ा गया है। इनकी राशि 195 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। बजट तो अभी खोला गया है, लेकिन अभी उसका हम लोगों ने अध्ययन नहीं किया है, और जब अध्ययन हो जाएगा तब आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दे दी जाएगी। और कोशिश पूरी ये रहेगी कि हमारी ग्वालियर की जनता पर अतिरिक्त भार ना पड़े। महिलाओं के लिए भी होगा, तो वो बजट पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा।
अगर बात पटना की जाए तो बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज हुआ है। 70वीं सिविल परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में हजारों कैंडिडेट्स आयोग कार्यालय के बाहर पहुंचे थे। ऐसे ही प्रयागराज में पहुंचे थे। पुलिस ने अभ्यर्थियों को वहां से जाने को कहा, लेकिन कैंडिडेट्स नहीं माने। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। छात्रों को पुलिस ने सड़क पर दौड़ा कर पीटा है। लाठीचार्ज में एक छात्र का सिर फूट गया और एक का पैर टूट गया। छात्रों का कहना है कि पुलिस ने गलत व्यवहार किया, हम लोगों को दौड़ा कर पीटा गया। लाठीचार्ज के कुछ देर बाद छात्र बीपीएससी कार्यालय पहुंचे, लेकिन इस बार भी पुलिस ने लाठीचार्ज करके उन्हें पीटा ही है। ऐसा विरोध प्रयागराज में भी हुआ था, लेकिन वहां पे ऐसी खबरें नहीं आई थी। बस्तर में सुरक्षा बलों से लगातार मुंह की खा रहे नक्सली अब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जवानों ने नक्सलियों के सफाई का जो अभियान चलाया, उसके बाद लगातार या तो नक्सली मारे जा रहे हैं या फिर समर्पण कर रहे हैं। पूरे बस्तर से नक्सलवाद के खात्मे से बौखलाए बचे कुचे नक्सलियों ने हाल ही में कुछ हमले किए। नक्सलियों ने बीजेपी से नाता रखने का आरोप लगाकर 2 पूर्व उप सरपंचों की हत्या भी कर दी और इससे पहले मोबाइल का टावर भी उड़ा दिया था। रास्ते में आईडी लगाकर जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन पुलिस और अर्धसैनिक बलों का कैंप अब नक्सलियों के अंतिम इलाकों तक पहुंच चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद से छत्तीसगढ़ को मुक्त करने का टारगेट दिया है। इस पर रायपुर में बैठक के बाद सीएम ने दिल्ली में गृह मंत्री से चर्चा की। साथ ही समीक्षा के लिए गृह मंत्री शाह 14 दिसंबर को जगदलपुर दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे से पहले जवान लगातार नक्सल प्रभावित इलाकों में अपनी गश्त बढ़ा रहे हैं और यह माना जा रहा है कि आखिरी बार आर पार की लड़ाई का वक्त अब करीब आ गया है। देखिए, नक्सली बौखलाए हुए हैं। जिस तरह से पिछले 1 वर्षों से उनके साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी जा रही है, उससे लोग बौखलाए हुए हैं और ये सब कर रहे हैं। इंदौर के शहर कांग्रेस दफ्तर में राष्ट्रीय पदाधिकारी की मौजूदगी में कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान 2 कार्यकर्ताओं की जमकर पिटाई हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। मारपीट में घायल युवक का पुलिस ने मेडिकल किया है, जिसके बाद शिकायत करने थाने दोनों पक्षों के बीच कांग्रेस नेताओं ने समझौता करवा दिया। पूरा मामला इंदौर के कांग्रेस दफ्तर का गांधी भवन का है, जहां राष्ट्रीय पदाधिकारी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे थे। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे के समर्थक हैं संतोष। इनका युवा कांग्रेस के आईटी सेल के शहर अध्यक्ष दीपक के साथ झगड़ा हुआ, जुमा झटकी हुई, लात घूंसे भी चले हैं, किसी का सर भी फूट गया है। पीछे से किसी ने कुछ बोला तो आपस में ही 2 कार्यकर्ता, वो दीपक करके लड़का एक दूसरा आपस में भिड़ लिए। छोटी मोटी कहा सुनी हुई, वो कोई गिरा तो किसी को लग गई। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि कोई घटना हुई। 5 मिनट बाद वापस से विधिवत रूप से पूरी विधानसभा की बैठक चली, पूरे 1-1.25 घंटा, और सब संगठन को मजबूत करने के लेकर बात हुई। भाषण देने और कुर्सी पर आगे बैठने की बात को लेकर 2 कार्यकर्ताओं में विवाद हुआ है, हाथापाई हुई है। इसको लेकर दोनों पक्ष थाने पर आए थे। दोनों पक्षों का मेडिकल कराया गया है। आगे अगर एफआईआर लिखवाने की बात आती है तो इस पे अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा की। मथुरा में शाही ईदगाह में एक महिला लड्डू गोपाल लेकर पहुंची, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। महिला अखिल भारत हिंदू महासभा आगरा के महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष है, जो अचानक मथुरा में विवादित स्थल के गर्भगृह में लड्डू गोपाल की स्थापना करने पहुंच गई। पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उन्हें रोक लिया। पुलिस ई रिक्शे से मीरा को थाने ले गई। फिलहाल शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मस्थान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ड्रोन कैमरों से संवेदनशील इलाकों में नजर रखे हुई है। बीजापुर के पामेड़ थाना इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। झड़पल्ली 2 कैंप के आउटर कॉर्डन में सुरक्षा पर तैनात जवानों पर नक्सलियों ने फायरिंग कर दी, जिसका सुरक्षा बलों के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। सुरक्षा बलों की ओर से की जा रही जवाबी कार्रवाई से नक्सली डर गए और मौके से भाग खड़े हुए। मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 2 जवान घायल हुए। बस्तर को नक्सल मुक्त करने के मकसद से सुरक्षा बलों की ओर से इलाके में पुलिस की ओर से नए कैंप खोले जा रहे हैं, जिसके विरोध में नक्सली यहां पर फायरिंग कर रहे हैं और काराना करतूत को अंजाम दे रहे हैं।
राजगढ़ जिले के तलेन थाना क्षेत्र में रहने वाले एक दलित युवक की मौत के बाद बीती रात परिजनों ने शव को थाने में रखकर जमकर हंगामा किया। न्याय की मांग की। परिजन कह रहे हैं कि मजदूरी को लेकर मृतक युवक जो था राहुल, इसका गांव के 2 लोगों से विवाद हुआ था, उन्होंने उसे पीट दिया था। जब थाने मामले को लेकर वो गया तब पुलिस वालों ने भी उसे पीट दिया। उसके पेट में दर्द उठा और वो अस्पताल पहुंचा और तब तक उसकी जान जा चुकी थी। इसी मामले को लेकर परिजन हंगामा कर रहे थे। पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सियासत भी इस पर शुरू हो गई है। इस पर पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने कहा है कि एफआईआर दर्ज करने के लिए दलित परिवार को धरने पर बैठना पड़ रहा है। बीजेपी कह रही कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। मामला ये है कि लड़ाई का मामला है। गांव में मारपीट करी और उसका मारपीट सतीश पाटीदार ने, अर्जुन पाटीदार ने, क्योंकि तो मैं यहाँ पर नहीं था। वो जो छोटे वाले भाई और मम्मी घर पे थी और मैं था जंगल में। राहुल हर्जन समाज का है जो दारू पी के पूरे गांव में गदर कर रहा है, गालियां पक रहा है लोगों को, कर रहा था जो हमसे उलझेगा मैं उसको छूटे के तो फंसवा दूंगा। उसके बाद उसी ने जो दारू पिया था राहुल, जिसकी आज मौत हो गई है, जो मर्ग डायरी वहाँ पे आने के पश्चात, पीएम रिपोर्ट आने के पश्चात जो भी जाँच में तथ्य पाए जाएंगे उनके अनुसार संगत कार्रवाई की जाएगी। गुजरात पुलिस ने सूरत से डॉक्टरी की फर्जी डिग्री देने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया। ये गिरोह पिछले 32 साल से कम पढ़े लिखे बेरोजगारों को 70,000 में फर्जी डिग्रियां देने का काम कर रहा था। रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाने के लिए 5,000 रुपये फीस भी लेता था। इनमें से एक तो 8वीं पास है, वहीं एक फर्जी डॉक्टर शमीम अंसारी भी शामिल है, जिसके गलत इलाज की वजह से कुछ दिन पहले एक बच्ची की मौत हो गई। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरोह के 2 मुख्य आरोपी डॉक्टर रमेश गुजराती और बीके रावत के पास से पुलिस को सैकड़ों एप्लीकेशन और सर्टिफिकेट मिले हैं। यह गिरोह अब तक 1200 लोगों को फर्जी डॉक्टरी सर्टिफिकेट दे चुका था। पुलिस ने खबर मिलने पर पांडेसरा में 3 क्लिनिक पर छापा मारा। यहां इनके पास से बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी के सर्टिफिकेट मिले हैं, जिन्हें सूरत के ही 2 डॉक्टरों ने जारी किया था। इनकी जांच करने पर पता चला कि जो सर्टिफिकेट इन्हें दिया गया था वो गुजरात सरकार से मान्यता प्राप्त है ही नहीं। रायपुर में आकर नौकरी या किराए के मकान लेने वालों की अब पूरी जांच की जाएगी। पुलिस ने बिना पुलिस वेरिफिकेशन कराए काम करने और बिना नजदीकी थाने में किराएदार की सूचना दिए मकान किराए पर देने वालों पर पैनी नजर रखनी शुरू कर दी है। पिछले दिनों हुए कई संगीन अपराध और चोरियों के खुलासे के बाद पुलिस ने यह सख्ती बरती है। रायपुर पुलिस ने लोगों के पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पुलिस कंट्रोल रूम में 1 स्टॉप सेंटर की शुरुआत कर दी है, जिसमें ICGS सिस्टम के जरिए तुरंत पुलिस वेरिफिकेशन आप करवा सकते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन तो लंबी प्रक्रिया है, वहाँ पे पता करना, थाने से पता करना, बट क्विक चेक जो है डेटा के आधार पे, ICGS में डेटा है, ऑनलाइन डेटा अवेलेबल है। कोई क्विक चेक चाह रहा है किसी को इंगेज करने के पहले काम में, तो क्विक चेक हमारे ICGS सिस्टम से करा लें, ताकि ऐसे लोग जो कहीं से अपराध किए हुए हों और रायपुर में काम कर इसलिए करने आए हों कि धीरे धीरे चोरी में आए, वो घटनाएं रोकी जा सकें। जबलपुर से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। ओवरब्रिज निर्माण के दौरान हादसा हो गया है। 2 मजदूरों के ऊपर क्रेन टूटकर गिर गई है। एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा मजदूर घायल बताया जा रहा है। दूसरे प्रदेश के ये मजदूर हैं। खजरी गांव में ओवरब्रिज का काम चल रहा था। गोसलपुर थाना क्षेत्र की घटना है, जहां पर क्रेन टूटकर गिरी, एक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर है। धर्म गौतम हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। धर्म, बताएं क्या अपडेट है? देखिए, कहीं ना कहीं जो निर्माण कंपनी है, फ्लाईओवर जो निर्माण कर रही है, उसकी लापरवाही जो पूरी तरह से सामने आई है कि जो क्रेन है वह ठीक से काम नहीं कर रही। तो उसमें जब गड़बड़ियां थी तो उसके बावजूद भी उससे काम कराया जा रहा था। उसके नीचे जो मजदूर खड़े हुए थे, जब क्रेन काम कर रही थी उस दौरान क्रेन का जो ऊपरी हिस्सा हुआ अचानक टूटा और 2 मजदूरों के ऊपर जाकर सीधा गिरता है, जिससे कि एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें कि जो दोनों मजदूर है वह पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। जिसकी मौत हुई है राहुल पाल 22 वर्षीय और जो गंभीर रूप से घायल है हिरेंद्र सिंह पाल, वो 26 वर्ष के, दोनों ही पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। देखना होगा कि किस तरह की लापरवाही इस पूरे मामले में निकलकर सामने आती है। जो निर्माण एजेंसी है, जो निर्माण कंपनी, ठेका कंपनी है, वह उसकी किस तरह से लापरवाही, उस पर भी जो पुलिस प्रशासन के लोग वहाँ पर मौजूद है कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया धर्म आपका तमाम जानकारी के लिए।
एमपीसीजी का नंबर 1 न्यूज चैनल आप लोग भी बताइए कौन सा है, चूंकि दावे बहुत करते हैं। डंके की चोट पर IBC 24 है। एक बार फिर माइंड समिट पाथ टू प्रोग्रेस का भव्य आयोजन करने जा रहा है। इस बार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संवाद का महामंच सजेगा। राजनीति, विजन, धर्म, हर मुद्दे पर सबसे बड़े पैनल के साथ चर्चा होगी। आप भी जरूर देखिए 7 दिसंबर शनिवार को माइंड समिट का मध्य प्रदेश वर्जन, यानी माइंड समिट पाथ टू प्रोग्रेस। हम तीसरी अर्थव्यवस्था 10 साल की उपलब्धि बताइए। धर्म के आधार पर इनकी बात से सब सहमत पूरे देश में फैलाई जा रही पूछ रहे हैं कि क्या काम किए। मध्य प्रदेश में सजने जा रहा है संवाद का महामंच। सबसे बड़े मुद्दे, सबसे बड़ा पैनल, जुटेंगी MP की सभी बड़ी हस्तियां। CM डॉक्टर मोहन यादव रखेंगे MP का रोड मैप। नए मध्य प्रदेश पर अपना विजन रखेंगे तमाम सियासी दिग्गज। देखिए माइंड समिट मध्य प्रदेश शनिवार 7 दिसंबर सुबह 10 बजे से लगातार सिर्फ IBC 24 पर।